अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कलम मजदूरों के हकूक़ का जो अलम हमने उठाया है, अब अंदाज़ा हो रहा है कि फ़ी ज़माना सच कहना कितना मुश्किल है। अपने हकूक़ की जंग लड़ना और सच्चाई के लिए साबित कदम रहना अपनी जान हथेली पर रखने से कम नहीं है। लेकिन धमकियाँ देने और ज़मीन तंग कर देने वाले बदमाशों को वाज़े कर दूँ कि ना तो मैं CPNE के किसी चपड़दू से खौफजदा हो सकता हूँ और ना अपना परिवार निहाल सोसाइटी की चातर माइयों और फफे कुटन टाइप के बाबों से। इन चाचे टाइम पीसों की भी तबीयत साफ करता रहूंगा और उनकी भी, जो इनके मालशिए बनकर अपने ही कलम मजदूर भाइयों के मुआश का लहू पी रहे हैं। चलिए बात वहीं से शुरू करते हैं जहां कल छोड़ी थी। बात हो रही थी जमील अतर के अखबारात, इनमें काम करने वाले कलम मजदूरों और इनकी उजरत के साथ साथ बड़ी तोंद वाली उन लालची गिद्धों की जिनका पेट दूसरों का रिज़्क खा खा कर बढ़ता ही नहीं। जी जनाब, चंद 100 अखबारात छापने वाले जुर्रत ग्रुप ने कहां कहां तीर मारा। इस ग्रुप के ऐसे अखबारात की तो बात ही छोड़िए जो अलानिया इनके नाम नहीं और डमी लोगों को फ्रंटमैन रखकर इनका बिजनेस अडॉप्ट किया जाता है। सिर्फ 2 अखबारात की ABC और बिजनेस का सरसरी जायजा ले लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले, महंगी गाड़ियां और बुढ़े वारे ब्याह श्याह करने के शौक कैसे पूरे होते हैं। सरगोदा जैसे छोटे शहर से इस ग्रुप का अखबार तिजारत 15,000 छपता है। यहाँ से तिजारत का रेट भी बहुत अच्छा है और सरकारी इश्तिहारात भी खूब इकट्ठे किए जाते हैं। अब पहला सवाल तो ये है कि सरगोदा में वो कौन सा प्रेस है जो 15,000 अखबार छापने की सलाहियत रखता है? अगर है तो ये लाहौर से दर्जन 1.5 दर्जन छप कर यहीं क्यों रह जाता है? इसी तरह गुजरांवाला और दीगर शहरों का भी मामला है। क्या जमील अतर साहब बताना पसंद फरमाएंगे कि आपके सरगोदा स्टेशन पर कितने कलम मजदूर काम करते हैं? 3, 4 या 5? और इससे बढ़कर ये कि ये जो नई बिल्डिंग आपने बनाई है, इसमें आपके अपने अखबारात के पास कितने दफातर हैं? सारे तो जनाब ने किराए पर चढ़ा दिए। इसका नक्शा कैसे पास करवाया? और इसके लीगल होने की तो खैर बात ही छोड़िए। बाबा नेक नाम जी, दिल पे हाथ रखकर खुदा को गवाह करते हुए कहिए और बताइए कि यहाँ से जो सरकारी इश्तिहारात के नाम पर लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, इसका सरगोदा या गुजरांवाला के मकामी कलम मजदूरों को क्या फ़ायदा है? ये इश्तिहारात सरकारी वसाइल हैं जनाब, जो मेरे जैसे कलम मजदूरों के टैक्स के पैसे से जारी होते हैं। आप हमें लगते हैं कि हमारा पैसा आपकी यशी पर खर्च हो? आपके डमी अखबार में छपने वाला एक एक इश्तिहार हराम कमाई के जुमरे में नहीं आता। मुझे आपकी उम्र का भी लिहाज है और तहजीब का पास भी है कि बड़ी उम्र के लोगों से कैसे पेश आना है। लेकिन जनाब, यहाँ मामला ज़रा अलग है। जहाँ से मैंने बुजुर्गों का एहतराम सीखा है, वहीं से यह भी सीखा है कि चोर को चोर ना कहना खुद चोरी में मुलव्वस होने के बराबर है। जमील अतर साहब, खुदा का खौफ कीजिए, अपना दस्तरखान कुशादा कीजिए। रिज़्क समेटने, ज़खीरा करने और नौसरबाजी से अल्लाह की ज़ात खुश नहीं होती बल्कि नाराज़ होती है। और फिर आपका तो हिसाब किताब भी नज़दीक है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, लेकिन कितना जी लेंगे? अल्लाह की ज़ात तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वालों से खुश होती है। बराबर तकसीम करने वाले ही वहाँ सुरखरू होते हैं, ना कि आप जैसे लोग जो सब का सब अपने पेट में ज़खीरा करके दूसरों पर ज़िंदगी तंग कर देते हैं। अब आइए एक ऐसे ही दूसरे करैक्टर की जानब जो इन बाबा नेक नाम से भी 4 हाथ आगे हैं। ये भी अपना परिवार निहाल सोसाइटी के अहम किरदार हैं। आपने शायद ही रोजनामा आफ्ताब का नाम सुना हो और यकीनन कभी देखा भी नहीं होगा। कहने को तो ये आफ्ताब लाहौर समेत मुल्तान और कराची से भी तुलू होता है, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देता। अब लाहौर में रहने वाले दोस्त सुराग लगाएं कि आला प्रिंटिंग प्रेस नामी इदारे का वजूद कहाँ है जो इस अखबार की प्रिंट लाइन पर छपा हुआ है। ये रेटिगन रोड का पता है। जहां हम कलम मजदूरों ने जाकर देखा तो मालूम हुआ कि यहाँ प्रिंटिंग प्रेस तो छोड़िए, आला नाम या काम की कोई भी शय नहीं, सारे का सारा फ्रॉड। ये अखबार कहाँ से छपता है और इस प्रिंटिंग प्रेस से कितने दूसरे डमी अखबार छपते हैं, ये धमाका खेज मामला आइंदा के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल बात करते हैं अपने इस बुनियादी इशू पर। यह अखबार भी महाना लंबी दिहाड़ी लगाता है। इस अखबार जिसका दफ्तर अक्सर आतिश ज़दगी का शिकार हो जाता है, इसकी लाहौर से ABC 32,000, मुल्तान से 38,000, जबकि कराची से 32,000 है। यह अखबार हर लिहाज से डमी की तारीफ पर पूरा उतरता है, लेकिन
एबीसी करने वालों ने इतना देखना भी गवारा नहीं किया कि इसके दफ्तर के हालात क्या हैं और इसकी इशाअत की हकीकत क्या है। अब अगर इस ग्रुप का मजमूई बिजनेस देखा जाए तो यह भी करोड़ों में है। अब सवाल यह है कि यहाँ कितने कारकुन काम करते हैं। एपीएनएस की सारी काबीना को खुला चैलेंज है, खास तौर पर गंजा शाकाल सामने आए, खुदा को गवाह करके बताए कि इस अखबार के दफ्तर में कितने कलम मजदूर काम करते हैं। इन करोड़ों की कमाई में से कितने फीसद कलम मजदूरों के हिस्से में आते हैं। खुदा की कसम, बेगैरती और बेहयाई की इससे घटिया मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह खानदान अफसरशाही के गंदे अंडों के साथ मिलकर जालसाजी से जितना माल इकट्ठा करता है, सारे का सारा जेबों में भर के घर ले जाता है। मैं बताता चलूं कि इस अखबार के चीफ एडिटर मुमताज ताहर हैं। उम्र में ये बाबा नेक नाम के बराबर ही है, जबकि करतूतों का जायजा लें तो 10 हाथ आगे हैं। मुझे अपने बुजुर्गों का यह कौल यहाँ 100% सच सादर मालूम होता है कि जब हराम की कमाई की फरावानी हो तो अच्छे भले आदमी का पजामा भी ढीला हो जाता है। इस बाजार शरीफ आदमी के जाती मामलात को डिस्कस नहीं करना चाहता। जरूरत पड़ी तो ये उधार जरूर चुकाऊंगा और वो किस्से सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर रेलवे स्टेशन के सामने फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते नावलों में छुपी कहानियां भी मुहज्जब मालूम होंगी। शामी साहब, आपके साथ मामलात उधार रहे। कल या परसों इस पर बड़ी तसल्ली के साथ बात करूंगा। सीपीएनए के मिछंदरों का मामला भी कल दोबारा जेरे बहस लाऊंगा कि ये नाम नहाद डमी और नौसरबाज तंजीम के वारदातिये किस तरह कार्रवाई डालते हैं। ये गुफ्तगू भी होगी कि अफसरशाही के कौन कौन से चप्पड़ कनातिये हैं जो इस माफिया के दुम छल्ले हैं। कौन चिड़िया उड़ाता है, कौन फाख्ता बी के अंडों की बात करता है, कौन ऐसे ही मासूम दूसरे परिंदों के डरबों में अपना माल पानी रखता है। अजीज दोस्तों, कलम मजदूरों की इस जंग में मेरा साथ दीजिए। मेरे साथ खड़े हों तमाम साफी तंजीमें और लीडर, सियासत छोड़कर खालिस्तान अपने कलम मजदूर भाइयों के लिए खड़े हों। खुदा की कसम, अगर हम इस माफिया को कानून का पाबंद बनाने में कामयाब हो गए और सिर्फ सरकारी इश्तिहारात ही को कारकुनों की तादाद और तनख्वाहों से मशरूत करवा लिया तो कोई कलम मजदूर बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई फांके नहीं फांकेगा। किसी का बच्चा खिलौनों की दुकान के सामने महरूम आंखों से अपने बाप की बेबसी नहीं देखेगा, किसी के दस्तरखान पर फाके नहीं बिछेंगे, कोई भूख का दर्द सहता सहता खुदकुशी की राह नहीं चुनेगा। मेरे दोस्तों, जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि इस सेठ माफिया की तोंद से अपने दोस्तों का हक निकालें और सरकारी वसाइल पर पड़ने वाली इन गिद्धों को कानून के ताबे लाएं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।